दोस्तों, जो नजारा आज दिल्ली में दिख रहा है उसे सिर्फ प्रदूषण कहना तो काफी बेइंसाफी हो जाएगी। ये शासन की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है और बेशर्मी इतनी कि पूरे सिस्टम ने जैसे जवाबदेही से छुट्टी ले ली हो, पल्ला झाड़ लिया हो। देश की राजधानी में हवा जहरीली हो चली है, बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग दम घुटने से परेशान हैं, लेकिन सत्ता सत्ता चुनावी मीटिंग्स में व्यस्त है। जिस दिल्ली में लोग सांस लेने को तरस रहे हैं, उसी दिल्ली में सत्ता के बड़े चेहरे एयर प्यूरिफाई वाले कमरों में आराम से मीटिंग कर रहे हैं। और वो मीटिंग किस पर? देश की हवा पर नहीं, राज्यों में बीजेपी को कैसे जिताया जाए उस पर। जंतर मंतर, वही जगह जहां देश का कोई भी नागरिक अपनी आवाज उठा सकता है, यही जगह 24 घंटे पहले लोगों से खचाखच भर गई। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब सड़कों पर उतर आए। मांग कोई लग्जरी नहीं थी, हमें बस सांस लेने लायक हवा दे दो। हाँ, बस इतनी सी मांग। 400 प्लस, 450 प्लस, 480 तक पहुंच चुका है AQI। जो हवा 100 से ऊपर होने पर खतरनाक मानी जाती है, वो दिल्ली में 4 गुना जहर बनकर लोगों के फेफड़ों में जा रही है। लेकिन क्या सरकार बोल रही है? नहीं। क्या मंत्री सामने आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सिस्टम कुछ कह रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्हें दिल्ली की हवा की चिंता करनी चाहिए, वे बंगाल में रणनीति बना रहे हैं। ये जो दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बने हैं, इस पर बोलना, इस पर कार्रवाई करना किसकी जिम्मेदारी है? पर्यावरण मंत्री की। लेकिन भूपेंद्र यादव साहब कर क्या रहे हैं? बिहार चुनाव जीतने के 24 घंटे बाद ही बंगाल में चुनावी मीटिंग कर रहे थे। देश का पर्यावरण, दिल्ली की हवा बाद में देखेंगे। सरकार की प्राथमिकता आखिर क्या है? साफ हवा नहीं, साफ चुनावी रास्ता। देश की राजधानी के लोग देश की राजधानी के लोग मरे, लेकिन बंगाल का चुनाव टाइम पर हो जाना चाहिए। एम्स के डॉक्टर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, अस्पतालों में अस्थमा के मरीजों की रिकॉर्ड भीड़, ब्रोंकाइटिस के मरीज दुगने हो गए हैं, बच्चों में सांस की दिक्कत ऐतिहासिक स्तर पर आ गई है। लेकिन सत्ता की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? बच्चों को घर बिठा दो, स्कूल बंद कर दो, बस। अरे ये समाधान है या हार मानने का लाइसेंस? प्रदूषण कम करने के बजाय बच्चों को घर में कैद कर रहे हैं। माँ बाप पूछ रहे हैं कि बच्चे कब तक 4 कमरों में ही कैद रहेंगे। काफी सारी ऐसी बातें हैं जो आप परेशानी में डाल रही है। बुजुर्ग कब तक 4 दीवारों में आप बंद करेंगे उनको और उनका दम घोट देंगे? क्या हर परिवार एयर प्यूरिफायर खरीद ले अब? दिल्ली छोटे घरों का शहर है, सबके पास आंगन नहीं होता साहब। बच्चे चाहे कितनी बार रोक लो, शाम को बाहर जाएंगे ही, और बाहर जाते ही फेफड़ों में जहर जा रहा है। सालों से केंद्र सरकार पराली को दोष देती रही, लेकिन अब केंद्र की अपनी एजेंसियां कह रही है पंजाब में पराली जलाने के केस 95% कम हो चुके हैं। ICAR का डेटा ये कहता है, कृषि अनुसंधान विभाग का सेक्रेटरी ये कहता है। तो फिर सवाल उठता है, जब पराली का धुआं लगभग खत्म हो गया तो दिल्ली में जहर कौन गौल रहा है? सरकार खुद कहती है पराली का योगदान सिर्फ 8% है, बाकी 92% दिल्ली की एजेंसियां हैं। MCD, स्थानीय प्रशासन और पूरा तंत्र बीजेपी के पास है। फिर भी सुधार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मीडिया को सरकारी चमक दमक की कवरेज में ज्यादा दिलचस्पी है। जहां बात करनी चाहिए थी दिल्ली की जहरीली हवा पर, वहां चल रहा है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, चुनावी रणनीति, मोदी मैजिक। लोग अब पूछ रहे हैं, जब दिल्ली का दम घुट रहा है, जब बच्चे अस्पतालों की लाइन में लगे हैं, जब आंखें जल रही है, जब फेफड़े भर रहे हैं, तो फिर उस समय चाणक्यगिरी कौन से कमरे में चली गई? अडानी के NDTV का आज का डेटा बताता है, वजीपुर AQI 448, बवाना 444, चांदनी चौक 443, और 400 प्लस का मतलब है लोग जहर में सांस ले रहे हैं। 400 प्लस का मतलब होता है कमजोर फेफड़े तुरंत खराब हो जाएंगे। 400 प्लस का मतलब होता है बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संकट। और ये दिल्ली की संसद से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हो रहा है। PM CM मंत्रियों सबके घरों में एयर प्यूरिफायर है, उनके दफ्तरों में भी एयर प्यूरिफायर है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आम आदमी को। इसलिए जब सत्ता बदली, फिर भी जनता सड़क पर उतरी। जंतर मंतर पर यह भीड़ सिर्फ हवा की नहीं, असली जवाबदेही की मांग कर रही थी। आपके पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा, पराली 90 to 95% कम हो गई है। दिल्ली का प्रदूषण कभी इतना खराब नहीं था। डॉक्टरों ने ऐसे हालात कभी नहीं देखे। केंद्र की अपनी रिपोर्टें पंजाब को क्लीन चिट दे रही हैं। तो फिर किसकी नाकामी है, किसकी लापरवाही है? आप बताएं। और दोस्तों, अंत में सवाल बड़ा है और सीधा है, क्या चुनाव हर समस्या से महत्वपूर्ण है? क्या दिल्ली की जनता को सिर्फ वोट बैंक ही समझते हैं आप, या
क्या सरकारें हवा साफ करने में असमर्थ हैं या अनिच्छुक है? और सबसे बड़ा, जब संसद में 2 किलोमीटर दूर लोगों का दम घुट रहा है, तब भी सिस्टम मौन क्यों है? एक बात तो साफ है, सरकारें बदल सकती है, लेकिन जनता की हवा उसी सिस्टम पर निर्भर है, जो आज पूरे फ्रेम से ही गायब है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते-जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।